किचन में जब भी हम काम करते हैं तो एक बात हमेशा कही जाती है और बड़े कहते रहे हैं कि भाई किचन में काम करना एक आर्ट होता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, तो आप किस खूबसूरती से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कितना क्विकली बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट हो रही होती हैं। अब किचन में लोग जाते हैं 3-3 4-4 घंटे लगा देते हैं, चीज़ें ही नहीं बन रही होती और वो कहते हैं हमने इतनी मेहनत की, इतनी देर लग जाती है पकाने में। यकीन माने उसकी वजह पता है क्या होते हैं? आपके पास वो प्रॉपर टूल्स नहीं होते या वो टेक्निक्स नहीं होती जिसकी वजह से आप कुकिंग जल्दी कर लें। तो भाई ये सेगमेंट इसीलिए तो हमने शुरू किया है ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि ये किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स होती क्या हैं। अब इसमें मैं अकेले तो होती नहीं हूँ, शेफ़ फरजाना अनवर मेरे साथ होती हैं, बिल्कुल मिलवाऊंगी, बात भी करूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए और उसके अलावा शेयर करना चाहें तो शेयर कीजिएगा और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। हमारी फॉर्मेलिटी शुरू हो गई। हाँ भाई फरजाना, सुबह से गए किचन में, 4 बज गए, खाना ही पक रहा है। क्या मसला क्या होता है ये बताएं। टूल्स का मसला तो बाद में आता है, पहले अपना मसला है। पहले अपना मुझे लगता है कुछ जो ख़वातीन हैं उनको एक चीज़ बनाने में भी 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो वो खैर मुझे भी समझ में नहीं आता क्यों। और जहाँ तक टूल्स की बात है तो कुछ टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। हाँ। जैसे सालन की कफगीर हो गई, जो गहरा चमचा होता है उसके बगैर आप सालन नहीं बना सकते। बनाने की बात तो दूर, आप सालन निकाल नहीं सकते। आप जो चावल वाला छन्ना उससे सालन कैसे निकालेंगे? बह गया। और दूसरी चीज़ जो चावलों का होता है स्पैचुला, वो अलग होता है, उसके लिए आपको चाहिए। तीसरी जो हमारा वो है टूल है, वो फ्राइंग टूल होता है कि फ्राइंग के लिए आपके पास एक अच्छा जो टूल होना चाहिए जिससे आप जो भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं वो आप आराम से एक साथ निकाल सकें उसको। वरना मैंने देखा लोग छोटे छोटे स्पैचुला से निकाल रहे होते हैं, वो एक चीज़ वापस उसमें गिर रही होती है, जाके एक चीज़ प्लेट में आ रही होती है, इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैंने कुछ लोगों को वो जो हमारा टेबल स्पून होता है उससे खाने की देगची में चलाते हुए देखा, मेरी चीखें निकल गई कि आपके तो हाथ जल जाएंगे। हाथ भी जल जाएंगे और मतलब कोई सेंस नहीं है कि आप टेबल स्पून जो है वो सालन उससे निकाल रहे हैं या उससे बना रहे हैं। और जो एक चीज़ और है टूल्स में कि लोगों को पता नहीं होता कि हमें बिरयानी किस देगची में बनानी है, सालन कौन सी देगची में बनाना है, और या अगर हमें कोई डेजर्ट है वो किस किस देगची में बनाना है। लोग सालन की देगची में मीठा बना रहे होते हैं और लोग जो है वो स्टील की पतीली में मीठा बना, हालांकि स्टील की पतीली में हमेशा नीचे से लग जाता है, जल जाता है। और जब लग जाता है तो उसमें आपको पता है जब जले हुए की स्मेल आती है तो वो दूध की तो निकलती नहीं है बिल्कुल भी, और वो फिर किसी काबिल भी नहीं होता कि आप उसको पिएं या खाएं या किसी भी चीज़ में उसका कुछ बनाएं, इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके किचन में होना ज़रूरी हैं। अगर आपकी दूध की पतीली है तो वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, सालन की पतीली है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, चावल की जो देगची है उसका थोड़ा सा पेंदा जो बेस होती है उसकी फैला हुआ होना चाहिए कि आपकी बिरयानी या पुलाव जो भी आप बना रहे हैं वो खिले खिले आपके चावल रहें। ये नहीं कि आपने जो है ऐसी सॉस पैन ले लिया या ऐसी पतीली ले ली जिसमें आपने चावल डाला वो आपस में दब गए चावल और पिचक जाते हैं, दब जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे गुठली बने हुए फिर निकल रहे होते हैं, सारे टूट जाते हैं चावल। जिस तरह से अगर आप गोश्त आलू बना रहे हैं तो आप कहते हैं ये 2 लोगों का तो खाना बनाना है, तीसरे देगचे में बना लेते हैं, उस बेचारे को फैलने की जगह ही नहीं मिल रही होती है। जब उसमें आलू आएगा तो जगह खत्म हो जाएगी ना, तो कहते हैं जरा सा खुला रखें। अच्छा, जिस तरह हमारे घर का एक सिस्टम था, क्योंकि जाहिर हमने अम्मी को कुकिंग करते हुए देखा, तो वो शुरू से हम नहीं देखा था ये सालन पकाने की कढ़ाई है, ये जो है कढ़ाई बनाने का है, ये चावल इसमें बनेंगे, इसमें दाल बनेगी, इसमें खीर बनेगी या मीठा बनेगा, तो उन्होंने वाकई में सेपरेट किया हुआ। अच्छा, कुछ होता है ना, जैसे हमारे यहाँ भी है तो वो कभी इस तरह होता है तो अम्मी कहती हैं वो चावल की पतीली निकालना, जरा जो चावल की हैंडल वाली पतीली ना वो निकालना। हाँ, ये होता है मखसूस, वो उसी चीज के लिए फिक्स हो जाती है कि इसी चीज के लिए। हाँ, और वो दाल की नहीं, ये दाल का नहीं है, दाल की देगची दूसरी है। हम लोग ये कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमने शुरू से घर में यही देखा होता है। तो टूल्स आपके बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं कुकिंग में। कुकिंग बड़ी आसान हो जाती है। एक मैश करने वाला जो होता है उससे काम कितना आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वरना पहले क्या, जब
जिस वक्त ये नहीं निकला था, मैशर नहीं था, उस वक्त जो है वो फोक से, जो कांटा होता है उससे हम मैश कर रहे होते थे। हाँ, उससे भी हमने मैश किया है, लेकिन जो मैशर है उससे बहुत अच्छे आलू मैश हो जाते हैं। प्रेशर एक लग रहा होता है ना, तो आपके यहाँ पे प्रेशर कम लगता है, जिस पे लगाना है उसी पे लग रहा होता हाँ। है। वरना प्याला, स्टील का छोटा प्याला होता था, आलू मैश करना, उसके पीछे हल्का सा ऑयल लगाया, आलू मैश कर रहे हैं उसपे। बहुत, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके और से। अब तो मैं समझती हूँ कि इतनी एडवांस चीज़ें हो गई हैं, और आप मार्केट में अगर जाएं क्रॉकरी की, तो इतनी चीज़ें, बेतहाशा चीज़ें कि आपका दिल चाहता है कि आप, मेरा तो ये दिल चाहता है कि मैं सब कुछ ले लूँ। इतने मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, खूबसूरत और हर चीज़ का टूल है आपके पास। हाँ। आपके पास लेमन निचोड़ने का जो है वो टूल है। फिर इसके अलावा पहले हम जो है वो हमन दस्ता जिसको कहते हैं, हाँ। उसमें कूटते थे, लहसुन हो गया या अदरक हो गया, आपने उसमें कूट लिया। कभी ऐसा होता था कि लाइट नहीं हुई तो अम्मी ने कहा कि चलो वो निकालो, उसमें कूट के और फिर डाल दो, पीस के उसमें डाल दो। लेकिन अब जो है वो उसका भी मैंने देखा, एक मार्केट गई तो गार्लिक को क्रश करने का भी टूल आ गया है, वो भी है। आपने गार्लिक रखा, उसको प्रेस किया, नीचे से वो क्रश हुआ हुआ निकल जाएगा। और जो एक हमन दस्ता है ना, वो मुझे एक अभी भी बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं अक्सर ख़ुद भी अभी भी वो यूज़ कर रही होती हूँ। जब मैं कोई कढ़ाई बना रही होती हूँ या कोई बारबेक्यू या कोई इस तरह की कोई चीज़ जिसमें भुना हुआ कुटा हुआ धनिया या भुना कुटा जीरा जाना और पीस कूटना हमें 1 टेबल स्पून है, तो ऐसी चीज़ों के लिए वो जो हवन दस्ता है ना, वो बड़ा मज़े का लगता है कि आपने उसी वक्त भूना, उसमें डालो और 1-2 हाथ मारे वो कुट जाता है। उसके लिए आप मशीन्स निकालें, चॉपर निकालें, उसमें आप घुमाएं, मतलब इतना टाइम नहीं है। मेरे पास इतना छोटा सा क्यूट सा है, उसमें छोटी इलायची कूटनी होती है तो डाल के उसको कुछ बड़ा मजा आता है, छोटा क्यूट सा। अच्छा, ये चीज़ है। दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिस तरह अब हमें 4-5 गाजरें जो है वो कद्दूकश करनी है, अब उसके लिए पूरी मशीन निकाल के उसको कद्दूकश करें, जो ग्रेटर होता है। हाँ, कद्दूकश जो होता है पहले स्टील के आते थे, 4 टांगे होती थी उसकी, रख के करते थे। अब तो एक हाथ से आपने पकड़ा और एक हाथ से आपने इस तरह उसको ग्रेट किया और हो गया। अच्छा, अब जो वो जो कहते हैं ना कि आपने कोई चीज़ बनाई और उसके ऊपर आपको चीज़ की टॉपिंग करनी है, तो उसके लिए इतना छोटा सा आया हुआ है, आपने पकड़ा उससे कर दिया, तो वो बड़े बहुत आसानियाँ हो गई हैं। हाँ, पहले लोगों के लिए बड़ी मुश्किल थी भाई, कि वो बेचारे एक एक चीज़ खुद से करनी पड़ती थी। अगर लोग सही इस्तेमाल करें उन टूल्स का, मतलब अभी भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मतलब ले तो आती हैं, लेकिन वो बेचारी चीज़ें सड़ रही होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें यूज़ भी करना है कि नहीं। है जिनके यहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं, उनके हाथों में होती हैं सारी चीज़ें, तो उनको नहीं इतना आइडिया होता कि किस तरह करना है, क्या करना है। अच्छा, फिर उसके बाद मेजरिंग कप्स, अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो आपके मेजरिंग कप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेकिंग में तो मैं कहती हूँ कि बगैर टूल्स के आपका गुजारा है ही नहीं। सबसे बेसिक चीज़ जो है मेजरिंग वेइंग मशीन है आपकी, जिसमें आपको ग्राम्स के करके मेजर करके डालनी होती हैं सारी चीज़ें। फिर सेकंड चीज़ पे आपकी मेजरिंग कप्स आ जाते हैं। थर्ड जो है वो मेजरिंग स्पून्स आ गए। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं बेकिंग के लिए जो आपको चाहिए ही चाहिए होती है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि बेकिंग ऐसी चीज़ है जिसमें अगर 19-20 भी हुआ तो आपकी चीज़ गई। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ही ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। केक जो है ना, ऊपर जाने के बजाय फ्लैट हो जाता है, यूँ ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब ये जो बेकिंग की जो चीज़ें बता रही हैं फरजाना आपको, कि कप्स हैं, उसके अलावा स्पून्स हैं, कोई इतने महंगे नहीं हैं, बहुत चीप रेट्स में मिलते हैं अब तो। बहुत ज़्यादा सस्ते प्लास्टिक के मिल जाते हैं, आप इजीली उसको एक ही दफ़ा तो लेना है, वो चलाते रहे हैं। बड़े अब तो अच्छे कलरफुल से मिलने लगे हैं अब, डिफरेंट कलर्स में। तो लेकिन एक रेगुलर खाने की अगर हम बात करें तो उसमें भी चमचों का सही चमचों का जो बेसिक चमचे हैं वो तो ज़रूरी हैं। खैर, आज हमने बात की टूल्स पे और क्या इसकी ट्रिक्स होती हैं, किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फरजाना ने आपको तमाम चीज़ें जो बड़ी डिटेल के साथ बताई। आई होप कि आपको अच्छी भी लगी होंगी, आपकी लाइफ में आपको काम में, ख़ास तौर पर उन लड़कियों को जिन्होंने नई कुकिंग शुरू की है ना। फरजाना, फेसबुक का पेज फेसबुक का पेज है मेरा शेफ़ फरजाना अनवर के नाम से। उस पेज पे आप जाके उस पेज को लाइक करेंगे तो मेरी जो भी वीडियोस हैं या जो भी खाने का ऑर्डर के मेरे मेन्यूज़ वगैरह उस पर अपलोड होते रहते हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो उस वहाँ मुझे ऑर्डर कर सकता है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर्मेलिटी। ठीक है, चलिए जी, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।